SW न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। एक वाकया है जब रावण इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला था और राम जी सामने खड़े थे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ ज़्यादा है। रावण ने कहा बट फिर भी मैं क्यों हारा। तो राम जी पूछते हैं क्यों, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे अगेंस्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल प्रिंस राज पटना पहुँचे और उन्होंने कहा आपके बारे में चिराग जी कि उनको क्यों हटाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष से, क्योंकि उनके बिहेवियर से। ऐसा आपके भाई कह रहे हैं। कोई बात नहीं, छोटा भाई है। छोटे भाई कभी कभी कुछ बातें कह जाते हैं, हक होता है छोटों को कुछ भी कहने का। मेरे लिए वो मेरा छोटा भाई था, रहेगा। आपके लिए वो छोटे भाई थे, रहेंगे। एक और सवाल के सभी लोग जानना चाहते हैं कि अब बीजेपी आप पे पर्सनल अटैक कर रही है, मगर आप बीजेपी पे तो बोल रहे हैं, मोदी जी पे कुछ नहीं बोल रहे। तो बीजेपी के साथ हैं या मोदी जी के साथ? मैं किसी पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बार इस बात को कहा है, मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में सिर्फ मेरी यात्रा है और उस यात्रा के माध्यम से अपने संगठन को और बिहारी फर्स्ट विजन को धरातल पर उतारना। मुझे ना बीजेपी के बारे में ना मेरी प्राथमिकता है, ना जदयू मेरी प्राथमिकता है, ना कोई गठबंधन मेरी प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मेरी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, और मेरी ये यात्रा है। आप घूम रहे, सड़कों से घूम रहे हैं। अभी आपका ये तीसरा दौरा है, जब तीसरी बार निकल रहे, इससे पहले भी 3-3 करके आप निकल चुके हैं। क्या चीज़ है जो आपको लगती है कि बिहार में ये 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा कमी है और लोग आपसे बोल रहे हैं? भाई, अगर किसी एक दो चीज़ पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो मुझे लगता है बिहार का सही मायनों में विकास ही नहीं कर सकते। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की हम लोग को ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, वहीं जॉब्स क्रिएशन बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। बेरोज़गारी जब तक आप दूर नहीं करेंगे, पलायन नहीं रुकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं होगा, स्टेट का रेवेन्यू हम लोग नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो उसके लिए जॉब्स क्रिएशन के ऊपर हम लोग को बात करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बोला ही, और एजुकेशन सिस्टम। बच्चे आज की भी तारीख में जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, मैं नहीं चाहता भैया, क्यों नहीं हम लोग पटना को हम लोग एजुकेशनल हब बना सकते हैं एजुकेशन पे। एंड लीस्ट नहीं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी चरमरा गई हैं हमारे प्रदेश में। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जहाँ बीमार वहाँ उपचार। बिहार के आप किसी गांव में चले जाइए, संभव ही नहीं है कि उस ज़िले में भी उपचार हो जाए। गांव तो बहुत दूर की बात है, पंचायत बहुत दूर की बात है, ब्लॉक बहुत दूर की बात है। उस ज़िले में भी अगर उस बीमार का उपचार हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की तारीख में। हमारे मुख्यमंत्री जब खुद अपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने दिल्ली जाते हैं तो सोचिए बिहार में किस तरीके के हालात हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है। चिराग, आप सियासी हनुमान भी हैं, बार बार बोलते आए हैं, बट अभी तक मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। भाजपा के लोग, हमजा मैं यही बात मैं कह रहा हूँ, बार मैं यही कह रहा हूँ, मेरी प्राथमिकताओं में ही नहीं है अब ये। आज की तारीख में मैं किसी दूसरे पर उंगली उठाऊं, मेरी वो हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे परिवार के लोगों ने ही मुझे धोखा दिया। मेरे चाचा, मेरे भाई अगर मेरे साथ होते तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि मेरे परिवार या मेरी पार्टी को तोड़ पाता। तो आज की तारीख में कौन राम कौन हनुमान, किसके ऊपर उंगली उठाऊं, इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, मैं उस पोजीशन में ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। आखिरी सवाल चिराग भैया, सवाल ये है कि 2 सीटों पे उपचुनाव होगा, क्या आप लड़ेंगे? बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे, बट उसकी क्या रणनीति रहेगी, गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा, कैसा रहेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर निरंतरता में हम लोग की राउंड्स ऑफ मीटिंग चल रही हैं। आशीर्वाद यात्रा साथ ही साथ चल रही है, तो इसीलिए वन गो में अभी तक इसका कोई फाइनल डिसीजन हुआ नहीं। बट समय आते आते तक, जब तक चुनाव अनाउंस होंगे, नोटिफिकेशन आएगा। आपको तेजस्वी ने भी वेलकम किया है, तो आपके पास तो अभी बड़ा ऑप्शन है। किस तरफ से आप लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे? गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा ये चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त मेरी प्राथमिकता, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये यात्रा है। क्या लगता है कि नीतीश को, जिस तरह से आपकी पार्टी टूटी, आप कह रहे हैं कि अपने ने दगा दे दिया तभी ये हुई, क्या नीतीश जी का सीधा हाथ था? मेरे परिवार का सीधा हाथ था। सबसे पहले मेरे चाचा जी और मेरे भाई, इनका सीधा हाथ था। अब इसके साथ और कितने हाथ मिले नहीं मिले, पर मेरे लिए तो मायने ये रखता ना कि मेरे परिवार के लोग उसमें शामिल थे। प्रिंस राज भी पटना में है। ढेर सारी शुभकामनाएं, मेहनत करे, काम करे, मैं यही बस चाहूँगा। चलिए।